हेलो स्टूडेंट, डिजी लेसन फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। वायु तथा जल प्रदूषण, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, अभ्यास प्रश्नोत्तर। प्रश्न एक, विभिन्न विधियों द्वारा जल का संदूषण होता है? उत्तर, निम्नलिखित विधियों द्वारा जल का संदूषण होता है। पहला, बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ हानिकारक रसायनों को जल से प्रभावित कर देती हैं, जिसके कारण जल दूषित हो जाता है। दूसरा, खेतों में प्रयुक्त होने वाले पीड़कनाशी तथा अपतरणनाशी जल में घुलकर खेतों में, जलाशयों में पहुंच जाते हैं। यह भूमि में रिसकर भौम जल को प्रदूषित करते हैं। तीसरा, तालाबों में उगने वाले शैवाल जब मर जाते हैं तो जीवाणु जैसे घटकों के लिए ये भोजन का कार्य करते हैं। यह अत्यधिक ऑक्सीजन का उपयोग कर ऑक्सीजन की कमी कर देते हैं। इससे जल प्रदूषित हो जाते हैं और जलीय जीव मर जाते हैं। चौथा, वहित अनुपचारित मल भी जल को संदूषित कर देता है। इस जल में जीवाणु, वायरस, कवक तथा परजीवी होते हैं जो पीलिया, हैजा आदि रोग उत्पन्न करते हैं। प्रश्न दो, व्यक्तिगत स्तर पर आप वायु प्रदूषण को कम करने में कैसे सहायता कर सकते हैं? उत्तर, वायु प्रदूषण कम करने के लिए हमें निम्न उपाय करने चाहिए। पहला, वाहनों में सीसा रहित पेट्रोल तथा सीएनजी जैसे ईंधनों को उपयोग में लाना चाहिए। दूसरा, पटाखों का बहिष्कार करना चाहिए। तीसरा, जीवाश्म ईंधनों के स्थान पर वैकल्पिक ईंधनों को उपयोग में लाए जाएं, जैसे कि सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा और पवन ऊर्जा आदि। चौथा, अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए तथा लोगों को इसके लिए जागरूक किया जाए। प्रश्न 3, स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने योग्य होता है? टिप्पणी कीजिए। उत्तर, स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने योग्य होता है। यह सदैव सत्य नहीं है, क्योंकि इसमें रोगवाहक सूक्ष्मजीव और घुले हुए अपद्रव्य हो सकते हैं जो मनुष्य को रोगग्रस्त कर सकते हैं। यदि पानी की गुणवत्ता के बारे में जब तक कि सही जानकारी ना हो तो उसे उबालकर या फिल्टर करके ही पीना चाहिए। प्रश्न 4, आप अपने शहर की नगर पालिका के सदस्य हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाइए जिससे नगर के सभी निवासियों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। उत्तर, स्वच्छ जल की आपूर्ति के लिए मैं निम्न कार्य करता हूँ। पहला, जल निगम के साथ समय समय पर बैठक करता और जल के नमूने लेकर उसकी गुणवत्ता की प्रयोगशालाओं में जांच करवाता। आवश्यकता होने पर जल की गुणवत्ता में सुधार हेतु कार्यवाही करवाता। दूसरा, पेयजल पाइपों को भी समय समय पर चेक करवाता तथा पाइपों को बदलवाकर नए पाइप लगवाता ताकि प्रदूषित जल घरों तक ना पहुँचे। तीसरा, क्षेत्र की पानी की टंकियों की समय समय पर सफाई करवाता। चौथा, पेयजल टैंकरों की व्यवस्था करवाता ताकि आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जा सके। पांचवा, यदि कहीं पानी की चोरी हो रही हो तो उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करवाना ताकि वे भविष्य में ऐसा कार्य ना करें। छठवां, जल अनमोल प्राकृतिक संसाधन है, इसके संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करूँगा। सातवां, क्षेत्र में जाकर लोगों की जल आपूर्ति से संबंधित समस्याओं की जानकारी करता और उन्हें उनकी समस्याओं को दूर करता। प्रश्न 5, शुद्ध वायु तथा प्रदूषित वायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, शुद्ध वायु प्रदूषकों से मुक्त होती है। इसमें कोई गंध नहीं होती, श्वास लेने में कोई परेशानी नहीं होती और ना ही आँखों में जलन महसूस होती है। प्रदूषित वायु में अनचाहे हानिकारक पदार्थ होते हैं। इसमें से असहनीय गंध आती है। यदि लोग प्रदूषित वायु में श्वास लेते हैं तो उन्हें श्वास
हृदय तथा फेफड़े संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इससे मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है। आँखों में तेज जलन भी होती है। प्रश्न 6, उन अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए जिनमें अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा हमें कैसे प्रभावित करती है? उत्तर, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। ये वर्षा को अम्लीय बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरस जाते हैं। इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा के कारण स्मारकों के संगमरमर का संक्षारण होता है। इस परिघटना को संगमरमर कैंसर कहते हैं। अम्ल वर्षा फसल को भी प्रभावित करते हैं। पौधे और फसल नष्ट हो जाती है। यह मृदा की गुणवत्ता को भी नष्ट कर देती है। यह मृदा को अम्लीय बना देती है। अम्लीय मृदा फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सी पौधाघर गैस नहीं है? पहला, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा, सल्फर डाइऑक्साइड। तीसरा, मीथेन। चौथा, नाइट्रोजन। उत्तर, सल्फर डाइऑक्साइड। प्रश्न 8, पौधाघर प्रभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर, पौधाघर प्रभाव का प्रमुख कारण कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें हैं, जिन्हें ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। पौधाघर प्रभाव ग्रीन हाउस प्रभाव के अंतर्गत CO2 की मोटी परत किसी पौधाघर के शीशे तरह कार्य करता है। जिस प्रकार पौधाघर का शीशा सूर्य की ऊष्मा को अंदर तो आने देता है, परंतु उसकी ऊष्मा को बाहर आने से रोकता है, ठीक इसी प्रकार CO2 की परत पृथ्वी की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती है, जिससे पृथ्वी के उस क्षेत्र विशेष का तापमान बढ़ जाता है। इस प्रभाव को पौधाघर प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। प्रश्न 9, आपके द्वारा कक्षा में विश्व उष्णन के बारे में दिया जाने वाला संक्षिप्त भाषण लिखिए। उत्तर, विश्व उष्णन से अभिप्राय औसत तापमान में हुई वृद्धि से है। पृथ्वी और इसके वायुमंडल का तापमान लगातार बढ़ रहा है। विश्व तापमान की इस वृद्धि को विश्व उष्णन कहते हैं। विश्व उष्णन का कारण पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी ग्रीन गैसें हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड तथा पर्यावरण प्रदूषण है। पृथ्वी तक आने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 75% भाग पृथ्वी की सतह सोख लेती है तथा शेष ऊष्मा वायुमंडल में वापस चली जाती है। लेकिन पौधाघर गैसें पृथ्वी से उत्सर्जित ऊष्मा को वापस वायुमंडल में जाने से रोकती हैं, जिससे वायुमंडल के औसतन तापमान में वृद्धि हो जाती है। विश्व उष्णन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार CO2 है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो वातावरण में मानव क्रियाकलापों द्वारा तेजी से बढ़ रही है। विश्व उष्णन के कारण समुद्र तल में वृद्धि हो रही है। कई जगह तटीय प्रदेश जलमग्न हो गए हैं। विश्व उष्णन के परिणाम स्वरूप वर्षा प्रतिरूप, कृषि, वन, पौधे तथा जीव जंतु प्रभावित हो सकते हैं। हाल ही में प्रकाशित मौसम परिवर्तन की रिपोर्ट के अनुसार शताब्दी के अंत तक 2 डिग्री सेल्सियस तक ताप में वृद्धि हो सकती है, जो संकटकारी स्तर है, यानी तापमान बहुत तेजी से बढ़ सकता है। विश्व उष्णन पर नियंत्रण करने के लिए हमें गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा आदि का उपयोग करना चाहिए। CO2 की मात्रा को कम करने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। प्रश्न 10, ताजमहल की सुंदरता पर संकट का वर्णन कीजिए। उत्तर,
ताजमहल की सुंदरता संसार में अद्वितीय है। इसे विश्व में 7 अजूबों में स्थान मिला हुआ है। परंतु तेजी से बढ़ते प्रदूषण ने विश्व की इस अमूल्य धरोहर पर संकट ला दिया है। वायु प्रदूषक इसके सफ़ेद संगमरमर को बदरंग कर रहे हैं। आगरा एवं इसके चारों ओर स्थित रबड़ प्रक्रमण, स्वचालित वाहन, रसायन और विशेषकर मथुरा तेल परिष्करणी रिफाइनरी जहाँ तेल बनता है जैसे उद्योग प्रदूषित गैसों को वर्षा के साथ मिलाकर अम्ल वर्षा करते हैं। अम्ल वर्षा के कारण संगमरमर का संक्षारण हो रहा है और यह पीला भी हो रहा है। इसे सुरक्षित रखने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उद्योगों को सीएनजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस तथा एलपीजी, द्रवित पेट्रोलियम गैस आदि स्वच्छ ईंधनों का उपयोग करने के आदेश दिए हैं तथा ताज के क्षेत्र में मोटर वाहनों को सीसा रहित पेट्रोल का उपयोग करने के भी आदेश दिए हैं। प्रश्न 11। जल के पोषकों के स्तर में वृद्धि किस प्रकार जल जीवों की उत्तरजीविता को प्रभावित करती है? उत्तर, कहीं कहीं पर जलाशयों में शैवाल उगाते हैं। यह उर्वरकों में उपस्थित नाइट्रेट एवं फॉस्फेटों जैसे रसायनों की अधिक मात्राओं के कारण होता है। ये रसायन शैवालों को फलने फूलने के लिए पोषक की भांति कार्य करते हैं। जब ये शैवाल मर जाते हैं तो मरे हुए शैवाल जीवाणु जैसे घटकों के लिए भोजन का कार्य करते हैं। ये अत्यधिक ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इससे जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिससे जलीय जीव मरने लगते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।